प्रेम की प्रतिमा। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि उसका बखान संभव न था। उसकी सुंदरता के चर्चे सब जगह होने लगे। जो भी राजकुमारी को देखता वो एकटक देखता ही रह जाता। राजकुमारी की सुंदरता देखकर रानी ने सोचा, क्यों न इस सुंदरता को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। रानी ने आदेश दिया, राजकुमारी की मूर्ति बनवाई जाए, ऐसी मूर्ति जो राजकुमारी से बिल्कुल भी अंतर न रखती हो। राज्य के सभी कुशल मूर्तिकारों को बुलाया गया और राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया। साथ में यह ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजकुमारी की हूबहू प्रतिमा बनाएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। उन मूर्तिकारों में एक मूर्तिकार था, भानु, जो ऐसी मूर्ति बनाता था कि मूर्ति और व्यक्ति में अंतर करना मुश्किल हो जाए। ये हुनर उसे जन्म से ही मिला था। उसके पिता जो स्वयं मूर्तिकार थे, उन्होंने भानु की इस कला को और निखारा। राजकुमारी की छवि देखने के बाद भानु भी मूर्ति बनाने के कार्य में लग गया। भानु राजकुमारी की हूबहू प्रतिमा बनाने के लिए अच्छे पत्थर की तलाश में एक गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक बहुत बड़ा संगमरमर का पत्थर दिखा, जैसा उसे चाहिए था। भानु दिन रात मेहनत करके राजकुमारी की मूर्ति बनाने लगा। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह एकदम जीवित राजकुमारी की तरह दिखती थी। वह मूर्ति कुछ ऐसी थी जैसे राजकुमारी किसी जादुई संसार से आकर स्वयं पत्थर में समा गई हो। भानु को उस मूर्ति से प्रेम हो गया। वह मूर्ति ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वह हर रात उस मूर्ति से बातें करता, उस मूर्ति के साथ प्रेमिका जैसा व्यवहार करता। इसके साथ ही एक रहस्यमयी घटना राजमहल में घटी। राजकुमारी के शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे। राजकुमारी घबरा गई और उसने रानी को इस बारे में बताया। रानी ने तत्काल सारे जासूसों को राज्य में फैला दिया और सच्चाई पता करनी चाहिए। एक रात जब भानु मूर्ति से आलिंगनबद्ध था, जासूसों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वह दरबार में लाया गया। रानी को हैरानी हुई, क्या ये सच हो सकता है कि किसी मूर्ति को किया गया स्पर्श असल राजकुमारी तक पहुंच सकता है। ये बात सबकी समझ से परे थी। रानी ने भानु को जेल में डाल दिया गया और मूर्ति को अपने निजी कक्ष में रखवा लिया। राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय कर दिया। इधर राजकुमारी को भी भानु के प्रेम का एहसास होने लगा। वह उन रातों को याद करने लगी जब भानु के स्पर्श ने उसके दिल में अनकही भावनाओं को जन्म दे दिया था। वह एक दिन रात के अंधेरे में चुपके से जेल पहुंची और भानु से लिपट गई। ये खबर ज्यादा दिन छुपी नहीं रही और राज्य में आग की तरह फैल गई। राजकुमार, जो विवाह की तैयारी कर रहा था, उसे जब ये बात पता चली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगली सुबह राजकुमार ने भानु को उसकी बनाई मूर्ति से बांधकर नदी में फेंक दिया गया। भानु की मृत्यु हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजमहल में हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं थी। उसे हर जगह ढूंढा जा रहा था। जब उसे ढूंढा गया तो उसकी लाश राजमहल के नील सरोवर में तैरती हुई मिली। ये किसी को नहीं पता चला कि राजकुमारी की मृत्यु किस प्रकार हुई। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसकी आत्मा आंखों के रास्ते भानु से मिलने चली गई हो। राज्य में गहरा शोक छा गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से राज्य में हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी। राजकुमारी का शरीर मरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और बसी हुई थी, एक जगह जहां प्रेम के कारण जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक अनकहा प्रेम अधूरा रह गया था। कहा जाता है, राजकुमारी की प्रतिमा सिर्फ मूर्ति नहीं थी, वो प्रेम प्रतिमा थी, जिसे भानु ने अपने प्रेम से सींचकर गढ़ा था। ये कहानी उस सच्चे प्रेम की प्रतीक थी जो सिर्फ किसी इंसान तक नहीं बल्कि पत्थर से भी अपनी जड़ें जमा सकती।